वहीं झारखंड के रामगढ़ में राशन नहीं मिलने से नाराज लाभुकों ने नेशनल हाईवे 23 को जाम कर दिया। आरोप है कि बुढ़िया मंदिर महिला सखी मंडल ने राशन में गबन किया है। वहीं डीएसओ रंजिता कुजूर ने बताया कि अक्टूबर से सभी लोगों को राशन मिलना शुरू हो चुका था, जो भी लाभार्थी थे, और साथ ही उन्होंने कहा कि मंडल अध्यक्ष पिंकी देवी पर पहले से गबन का केस दर्ज है और मामले की जांच जारी है। देखिए, इस संबंध में ये बताना चाहूंगी कि पूर्व में ही बुढ़िया महिला मंदिर से उन कार्डधारियों का राशन टैग हो चुका था, पर किसी कारणवश लगातार बुढ़िया महिला मंदिर के द्वारा जो उनकी अध्यक्ष थी पिंकी देवी, उनके द्वारा राशन की कालाबाजारी की गई और लगातार लाभुकों को राशन नहीं मिलने लगा। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा उन पर प्राथमिकी दर्ज भी की गई है और इस आशय की सूचना विभाग को भी प्रेषित की जा चुकी है। झारखंड अब भारत का नया रक्षा टेक्नोलॉजी हब बन रहा है। रांची में समृद्ध इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने नया कंप्यूटर ऑफिस खोला है। आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने यहां बने अलग अलग तरह के ड्रोन का अनावरण किया और साथ ही कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। झारखंड को भारत का प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी हब बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। समृद्धि इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड झारखंड की एक रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपने नए कंप्यूटर ऑफिस की शुरुआत की, जहां आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में झारखंड स्थित एक रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के ड्रोन का अनावरण किया। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राज्य में रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इस टेक कल से रांची में प्रारंभ हो रहा है और ये इस टेक, जिसको डिफेंस एक्सपो कहो आप, देश भर से जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, हमारा पीएसयूज हैं, जो हमारे स्टार्टअप हैं, झारखंड के अंदर हमारा एमएसएमई सेक्टर बढ़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है देश को आत्मनिर्भर बनाना, स्वदेशी का उपयोग, और उससे प्रेरणा पाकर देश के हजारों हजार एमएसएमई सेक्टर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश की डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और हम सबके आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और जो ऑब्जेक्टिव है इस टेक का कि झारखंड में भी, क्योंकि झारखंड में चाहे रांची हो, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, आदित्यपुर, बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा एमएसएमई का। तो एमएसएमई का ये सेक्टर, हमारा जो स्टार्टअप भी है वो डिफेंस सेक्टर की ओर आए, डिफेंस सेक्टर को और इंडिजनाइज करे, तो हम रोजगार भी पैदा करेंगे, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो निर्देश है, देश उधर बड़ा है, देश के युवा देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के युवा आप कहीं किसी से कम नहीं। आप दुनिया भर में देख लो, दुनिया बड़े भर में बड़ी बड़ी कंपनियों को सीईओ भारत के बच्चे हैं, भारत के युवा हैं। ये भारत की शक्ति है और वो भारत की शक्ति देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे। तो कल इस टेक का प्रारंभ है, पहली मर्तबा झारखंड में हो रहा है और यहाँ का जो एमएसएमई सेक्टर है बहुत उत्साहित है। हमारे जो बच्चे हैं उत्साहित हैं। वो बच्चे पहले मुंबई, कोलकाता, पुणे जाते थे, आज उनके घर में आकर उनको सुविधा कैसे आगे बढ़े। ये तो मेरा तो ये मानना है कि 2047 जब भारत अपनी आजादी की 100 साल मनाएगा तो संपन्न और एक ऐसा देश जो पूरी तरह दक्ष होगा, देश उधर बढ़ा है। और प्रधानमंत्री के उस कथन के बाद युवाओं में हौसला आया है।
वो हम यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे। तो मल्टी FPV ड्रोन में सिंगल बॉम्ब ड्रॉपर करना क्या है कि हमारा ड्रॉपर जो है मतलब वो